दोस्तों IBPS PO प्रीलिम्स के बाद में सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है वो बच्चों के मन में ये आ रहा है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, और अब मेंस के लिए मुझे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, प्री पर फोकस करूं कि मेंस पे फोकस करूं। ठीक है, अब देखो आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, उसके अटेम्प्ट पर आपको आगे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं मेंस की, या फिर प्री पर ही फोकस करना चाहिए। आप सबसे हम लोगों ने बात करी है और सबके अटेम्प्ट के बेसिस पर एक्यूरेसी हो गया, एक्सपेक्टेड स्कोर हो गया, सबके आधार पर प्रैक्टिकल डिसीजन अपन लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात अपन लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप सबके दिए हुए आंकड़ों के अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस, इन लोगों के लिए 50.44 के अराउंड जाएगा। ठीक है, एससी वालों के लिए 46.94 और एसटी वालों के लिए 40.74 मार्क्स के अराउंड तक जाने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि ये ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ नहीं है, वो तो डेटा आने पर ही पता चलेगा। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं करूँ दोस्तों, कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट एक ही चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि सेफ अटेम्प्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ता है। ठीक है, कट ऑफ 50.44 बोला है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि 51 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया ना तो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली सेफ चला जाता है, क्योंकि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है और नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग, इन सब चीज़ों पर क्या क्या चीज़ें डिपेंड कर जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो दूसरा नंबर पर आता है वो कि किन को मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था मेरे पास, अगर आपके अटेम्प्ट 55 प्लस है, ठीक है 55 से ज़्यादा आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक रही है, तो मेरी एडवाइस है कि भाई बिल्कुल क्लियर आप लोग मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल क्लियर। रिजल्ट का आप लोग वेट मत करो, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। हाँ, प्री को साथ में लेकर के चलना, क्योंकि और भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, जो लोग आप बाद में करेंगे तैयारी भाई उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ ये चीज़। मेंस में आपको रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब के साथ में जनरल अवेयरनेस भी लेकर के चलना पड़ेगा, और वो अगर आपने नहीं किया, और बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपने अभी से कवर नहीं करनी है तो बाद में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए 55 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट है तो अच्छी एक्यूरेसी है, इन कैंडिडेट्स को रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मान करके चलो। अब केस 2 उनका आता है कि जिनके अटेम्प्ट 50 से 55 के बीच में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कैटेगरी वालों का हो रहा है। और अगर आपके अटेम्प्ट 50 से 55 के बीच में है ना, तो सिर्फ अटेम्प्ट देख करके आप लोग डिसीजन मत लो, आपको आपकी एक्यूरेसी साथ में मिलानी पड़ेगी। मॉक में आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है ये एक बार आप लोग देखो। अगर मॉक में आपकी एक्यूरेसी कंसिस्टेंटली अच्छी रही है, ठीक है, तो इस एग्जाम में भी हो सकता है कि आपके हाई चांस हैं कि भाई आपका हो जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में आपने अटेम्प्ट किया हो, तब वो केस में आप लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 50 से 55 में आप लाए करते हो और आपकी एक्यूरेसी जो है मॉक में कम है, आपने गैस वर्क किए हैं, आपको मालूम है, देखो दूसरों से झूठ बोल सकते हो, आप खुद से नहीं बोल सकते, तो भाई सिर्फ अटेम्प्ट देख करके आप लोग मेंस के लिए मत भागो। ठीक है, प्री पर ज़्यादा फोकस करो। लेकिन आप लोग देखो कि मॉक में आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है, आपने कितने तुक्के मारे हैं, ये चीज़ देख लेना। ठीक है, गैस वर्क आपने किया है कि नहीं किया। 2 स्टूडेंट ने 55 क्वेश्चन मान लेते अटेम्प्ट किया है ना भाई, तो पहले जो स्टूडेंट है उसकी एक्यूरेसी 50 क्वेश्चन सही होंगे और दूसरे के 44 सही हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर पड़ जाता है, दोनों का अटेम्प्ट अलग अलग होता है 55, लेकिन दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाएगी, इस कारण से स्कोर भी अलग आ जाएगा। इसलिए देखो हमेशा एक बात याद रखो, मेरी बात शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाई अटेम्प्ट और लो एक्यूरेसी, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कोर भी ज़्यादा हाई रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉडरेट अटेम्प्ट वालों की और हाई एक्यूरेसी जिनकी अच्छी रही है। ठीक है, आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको टारगेट सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको थोड़ा सा हाई एक्यूरेसी भी बना करके रखना है। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स जो है अटेम्प्ट जो है वो 50 से कम है, पर डेफिनेट सी बात है आप अभी प्री पर ही फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाओ, क्योंकि आपके और भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, अब अटेम्प्ट अगर आपके 50 से कम है और एक्यूरेसी को ले करके भी आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, तो भाई मैं आपको क्लियरली ये चीज़ एडवाइस दे रहा हूँ कि अभी आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस करना। लेकिन एक गलती बिल्कुल मत करना,
अपने IBPS PO पेपर को एनालाइज किए बिना आप लोग मत आगे बढ़ना। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने मॉक को, अपने पेपर को एनालाइज ज़रूर से ज़रूर करो। इसमें टाइम ज़रूर लगाओ, किस सेक्शन में क्वेश्चंस आपके छूटे हैं, किस सेक्शन में आपने नहीं छोड़े हैं, किस सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी कम रह रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अड्डा हो गया और अलग अलग बड़े बड़े चैनल्स लोगों ने पेपर निकाल दिए हैं, ठीक है। वहाँ से जाओ और लेकर के आप लोग एक बार उसको सॉल्व कर लो। आप लोग देखो कि आपने क्या अटेम्प्ट किया है और उनका क्या आंसर आ रहा है, उसके बेसिस पर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। हालांकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी जुड़ता है, ठीक है। तो स्टिल वो चीज़ थोड़ा सा डिबेटेबल रहेगी कि भाई आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि कम होंगे। वो एक्सपेक्टेड के हिसाब से रहेगा कि आपका जो शिफ्ट है वो टफ आया है कि आसान आया है, ठीक है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अटेम्प्ट सेफ साइड हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे पढ़ो और थोड़ा सा फोकस बना करके चलो। स्टिल अगर आपके अटेम्प्ट 50 के आसपास हो रहे हैं, 50-52 कहीं पे लाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाएंगे मेरे मार्क्स, तो आप साथ में लेकर के चल सकते हो मेंस को। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई स्टिल आपको जो मेन फोकस है वो प्री पर ही रखना चाहिए, राइट। क्योंकि और भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, लाइन अप रहने वाले, लेकिन स्टिल वो आपका कॉल है। आप चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। अब 55+ अटेम्प्ट है, समराइज करूँ 55+ अटेम्प्ट है, अच्छी एक्यूरेसी है, मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। 50 से 55+ अटेम्प्ट है, अच्छी एक्यूरेसी है, बिल्कुल आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। कम एक्यूरेसी है तो भाई अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। 50 से कम आपके अटेम्प्ट है, प्रीलिम्स पर अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपना स्कोर वहाँ पर आप लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और भी PO वाले भी पेपर्स आएंगे, SBI का भी आएगा, सब चीज़ों पर अभी आपको अटेम्प्ट करके चलना है, अब ध्यान रख करके चलना है, ठीक है। अब बहुत लोग मेरे से ये लोग बोलेंगे कि भाई आपका ना वीडियो जो है वो इतना लेट क्यों आ रहा है। तो भाई उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि मुझको सारी चीज़ें एनालाइज करनी थी कि भाई अभी अलग अलग पेपर्स में अलग अलग चीज़ें कैसी गई हैं, ठीक है। कहाँ पर टफ आया है, कहाँ पर आसान आया है, ये सारी चीज़ें करनी, तो उससे थोड़ा सा लेट हो जाता है, ठीक है। एक बात याद रखो दोस्तों, एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आपके हो सकता है अटेम्प्ट कम हुए हो, मॉक में आपके अटेम्प्ट अच्छे हो रहे थे, मॉक में आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी, यहाँ पर कम आई, थोड़ा सा आप नर्वस हो गए या ये हो गया वो हो गया, कैलकुलेशन स्लो हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है, n नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन अभी आपको जो काम करना है सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान रखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अर्जुन जैसे बनो, ठीक है। मछली की आंख पर फोकस करो, इधर उधर की चीज़ें आपको दिखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल दिखनी ही नहीं चाहिए। दिखना बिल्कुल बंद हो जाए, मैं कहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पर फोकस रखो। हो सकता है आपके दूसरे एग्जाम्स भी आ रहे होंगे, ठीक है, कि उन्होंने बाहर से भी फॉर्म भरा होगा। कई लोग BE वाले भी होते हैं तो वो इंजीनियरिंग वाले भी भरते हैं, इधर उधर से भी भरते हैं। तो भाई मैं कहूँगा भरो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स भरो, लेकिन एक एग्ज़ाम को टारगेट करके चलना कि भाई ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम तो मेरे को निकालना है, ठीक है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हुआ। ऑलराइट दोस्तों, तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाएगी, मैं आप लोगों के साथ में लगा हुआ हूँ, ठीक है। उसके साथ में अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट पर रिप्लाई भी करता हूँ, अलग से वीडियो भी लेकर के आता हूँ। अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।